पंजाब के खिलाफ बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। बेंगलुरु, राजस्थान, कोलकाता के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब, चेन्नई, लखनऊ, मुंबई की बड़ी मुश्किल है। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 4 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हां, आईपीएल के एक बहुत बड़े उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे आईपीएल 2024 अपने एंड सीजन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। और अब तो आईपीएल एंड सीजन में पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबले में प्रत्येक टीमें इन्वॉल्व नजर आती है। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है और 242 रन का एक बहुत बड़ा विशालकाय लक्ष्य पंजाब किंग्स के खिलाफ रखते हैं, जिसमें विराट कोहली की वो शानदार 90 से भी ज्यादा रन की पारी, जिसने हर किसी को हैरान किया स्ट्राइक रेट के साथ। अब 242 रन के लक्ष्य का पीछा करना आसान होता नहीं। हालांकि 10 ओवर तक पंजाब उस गेम में था, लेकिन फिर विकेट गए और आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स को एक बहुत बड़ी हार। लेकिन बेंगलुरु की इस जीत ने प्लेऑफ में बवाल लाकर खड़ा कर दिया है। बेंगलुरु के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन बेंगलुरु की इस जीत ने कैसे राजस्थान, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ की नींद उड़ाई है, दिल्ली के बेहाल कर दिए हैं। तो वहीं पर कुछ टीमें अब ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट भी हो चुकी है। यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर हो गई है, किस टीम को जीतने होंगे, कितने मुकाबले, चलिए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उस टीम का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसे आप फाइनल में देखना चाहते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 11 में से 4 जीते, 7 हारे, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पोजीशन पर है। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। दरअसल समीकरण यूं कहते हैं कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। लेकिन अगर वो 14 पॉइंट्स तक भी पहुंचते हैं तो भी आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर, और अगर वैसे कुछ समीकरण बने कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए, तो आप वहां से जगह बना सकते हैं। यानी 14 पॉइंट के साथ में मैथमेटिकली आप ऑन रहते हैं, और अगर सिनेरियो बन जाता है तो आप वहां से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब गुजरात टाइटंस 3 मुकाबले और खेलने हैं। अगर वो तीनों की तीनों जीत जाते हैं तो आप 14 पॉइंट्स तक तो पहुंच सकते हैं और वहां से अपनी दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। यानी गुजरात मैथमेटिकली ऑन नजर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो पाओगे इनका एक मुकाबला चेन्नई से है, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से है और फिर हैदराबाद से है। तो ये तीनों मुकाबले जीतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मान भी लीजिए कि जीत गए तो भी इस टीम को 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाती है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में जगह बना लेती है तो 14 पॉइंट्स वाली टीमें वैसे भी बाहर रहेगी। तो प्रैक्टिकली बहुत ही रेयर चांसेस हैं गुजरात के लगभग बाहर होने के कगार पर है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 12 में से 4 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर आ गए हैं। बेंगलुरु से हार के बाद इनके लिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये हुआ कि ये टीम एलिमिनेट होने वाली वो दूसरी टीम बन चुकी है। यानी प्लेऑफ के लिए अब इस टीम के कोई समीकरण नहीं बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टीम को केवल 2 मुकाबले खेलने हैं, और अगर वो दोनों जीतते भी है तो 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं, और वहां से इस बार कोई भी टीम जगह नहीं बनाएगी। टॉप 6 टीमें तो इनफैक्ट 12 या 12 से ज्यादा भी हासिल कर चुके हैं, इसीलिए पंजाब किंग्स एलिमिनेट हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 12 में से 4 इन्होंने भी जीते, 8 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 8th पोजीशन पर है, और ये एलिमिनेट होने वाली वो पहली टीम बन गई थी। यानी पंजाब और मुंबई दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। दोनों के समीकरण यही है कि बच्चे दोनों भी जीत जाते हैं, मुंबई भी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं, और वहां से इस बार प्लेऑफ में कोई जगह या एंट्री नहीं मिलने वाली है। खैर, पॉइंट्स टेबल के 7th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 12 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे और 10 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी, और उसके बाद इनके लिए वो उम्मीदें, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अब भी जिंदा है। अब इनके समीकरण समझते हैं। दरअसल इस टीम को 2 मुकाबले और खेलने हैं, और अगर वो दोनों की दोनों जीत जाते हैं तो फिर वो 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। 14 पॉइंट से आप प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से।
क्योंकि अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाती है तो फिर आरसीबी वहां अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन क्या आरसीबी 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है? इनको 2 मुकाबले खेलने हैं, एक मुकाबला दिल्ली से है और आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है। तो 2 बड़े मुकाबले हैं। जीतना वैसे प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन जीत भी सकते हैं। आरसीबी ने जिस तरह के पिछले 4 के 4 मुकाबले जीते हैं तो 2 जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जीत भी जाते हैं तो क्या गारंटी कि आप 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाएंगे? उसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो फिर आप तो वहीं से बाहर हो जाएंगे, आपके 14 पॉइंट धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाती है और आरसीबी की नेट रन रेट 14 पॉइंट के साथ में सबसे अव्वल हुई तो ये टीम वहां अपनी दावेदारी पेश करेगी और उसके लिए बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 12 में से 6 जीते 6 हारे, 12 पॉइंट के साथ में 6th पोजीशन पर है। पिछले 4 में से ये 3 मुकाबले हारे हैं और जिसकी वजह से अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स के समीकरण ये कहते हैं कि बचे हैं 2 मुकाबले और दोनों के दोनों जीतने जरूरी है, तब जाकर ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए भी जगह बना सकते हैं। उस लिहाज से लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मस्ट विन मुकाबले खेलेगा। एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ है, दूसरा मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर नजर आती है, लेकिन अगर ये दोनों के दोनों जीत गए तो ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। 14 पॉइंट के साथ में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर कहेंगे वहां पर आप की कोई गारंटी नहीं होती। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 12 में से 6 जीते 6 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर है। दिल्ली कैपिटल के भी वही सेम समीकरण है जो लखनऊ के हैं, बचे इनके भी 2 मुकाबले हैं और अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट से वो प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। यानी ये टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में जिंदा है। लेकिन दोनों मुकाबले जीतने किन के खिलाफ है? एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ है और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। वो लखनऊ जिनके लिए दोनों जीतने जरूरी है और वो दिल्ली जिनके लिए भी दोनों जीतने जरूरी है। जब इनका आमना सामना आपसी होगा तो बहुत धमाकेदार वो मुकाबला होगा। लेकिन एक बात तो श्योर है, इन दोनों में से एक वहां पर बाहर होने के कगार पर आ जाएगी। तो दिल्ली कैपिटल के लिए भी समीकरण यही है, बचे दोनों के दोनों जीतिए। देखने वाली बात, क्या दिल्ली ऐसा कर पाती है? ये टीम अभी भी उस रेस में ऑन नजर आती है। चौथे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 11 में से 6 जीते 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम चौथे पायदान पर बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ के समीकरण ये कहते हैं कि इस टीम को 3 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 2 मुकाबले जीत गए तो 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। यानी 3 में से 2 जीतना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ज्यादा आसान भी नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तीनों मुकाबले है किन के खिलाफ? गुजरात के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ। तो बड़े मुकाबले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात होगी। 3 में से 2 चेन्नई को प्लेऑफ में ले जाएगा और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर प्लेऑफ से बाहर भी कर देगा। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 12 में से 7 जीते 5 हारे, 14 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। प्लेऑफ के समीकरण हैदराबाद के ये कहते हैं कि इस टीम को अभी भी 2 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर एक भी मुकाबला ये जीत गए तो 16 पॉइंट के साथ में ये क्वालिफाई कर लेंगे। दरअसल 16 पॉइंट पर आप सेफ होते हैं, आप वहां जगह बना लेते हैं प्लेऑफ में। अब 2 मुकाबले हैं किनके खिलाफ? एक मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ है जहां हैदराबाद का पलड़ा भारी है, दूसरा पंजाब किंग्स के खिलाफ है जहां हैदराबाद का पलड़ा भारी है। तो कुल मिलाकर हैदराबाद प्लेऑफ की रेस में खुद को अभी इसी वक्त ग्रीन जोन में पाते हैं। 2 में से 1 जीतना हैदराबाद के लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं। 16 पॉइंट के साथ में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 11 में से 8 जीते 3 हारे, 16 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। हाँ, जरूर पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं लेकिन शुरुआत में इतने ज्यादा मुकाबले जीते हैं कि वो 16 पॉइंट के साथ में खुद को सेफ मोड में ले आए हैं। जैसे हमने कहा, किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट की जरूरत होती है और राजस्थान ने तो वो 11 मुकाबले खेलकर हासिल कर लिया है। उस लिहाज से अब राजस्थान बाहर नहीं होगी। ऑफिशियल ऐलान भी इनका जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं है, लेकिन 16 पॉइंट्स के साथ कोई भी टीम बाहर होती नहीं है। उस लिहाज से राजस्थान की जगह आप कंफर्म कीजिए प्लेऑफ में। खैर, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 11 में से 8 जीते 3 हारे, 16 पॉइंट के साथ में ये पहले पायदान पर है। इनको भी 3 मुकाबले खेलने हैं, लेकिन हाँ, 16 पॉइंट हासिल कर लिए हैं तो आपकी जगह प्लेऑफ में पक्की है, आप भी बाहर नहीं हो सकते हैं। तीनों में से 1-2 मुकाबले जीतकर आप खुद को पहले पायदान पर खत्म करना चाहेंगे, तो उस लिहाज से ये टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो राजस्थान और कोलकाता की जगह हो चुकी है पक्की
हैदराबाद उस रेस में काफी आगे है। चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली उस रेस में काफी कांटे की टक्कर ले रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।